अगर कहीं धांधली हुई है तो वो गलत है। उस धांधली के खिलाफ उस एग्ज़ाम प्रक्रिया में अगर कोई है ना वो ठीक से नहीं हुई है, कहीं किसी गरीब का हक, किसी मेहनती स्टूडेंट का हक मारा गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की डिमांड जो है वो हमें सबको करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हमारा नाम, मेरा नाम आ गया तो मैं क्यों बोलूँ। मेरा मन में ये बिल्कुल नहीं था, और मेरे साथ जो भी लोग लगे हुए थे, मैं अकेला नहीं, वैसे बहुत सारे लोग थे जो सिलेक्टेड थे, और सिलेक्टेड होने के बावजूद भी वो इस स्कैम के अगेंस्ट लड़े। मतलब उनमें लिस्ट में उनका कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप में उनका नाम आना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या हुआ है, बाहर निकले हैं और इस स्कैम के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जी अंकल जी, एक चीज़ मैं आज देख रहा हूँ आपको, आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये खुशी शायद यही है कि सीबीआई आज जांच कर रही है कि कौन लोग जो हैं वो गलत हैं, उनको बाहर निकाला जाए, या फिर हम लोग भी खबर करते थे, बार बार एक ही सवाल करते थे कि कब आखिर सीबीआई जांच कब, किस दिन शुरू होगी। तो हम लोग भी जब आज सुबह उठे तो हमें जिस तरह से ही मैसेज मिला कि सीबीआई जो है वो जेकेपीएसआई के स्कैम के ऊपर जो है आज जांच शुरू कर रही है। शायद अखनूर से शुरू हुई, पर मैं आपको बता दूं कि खाली अखनूर में ही इस चीज़ की जांच नहीं हो रही है, दूर दूर तक इस समय लगभग 250 से 300 बंदे जो सीबीआई के हैं वो जांच कर रहे हैं इस स्कैम की। और खाली अखनूर में ही नहीं चल रही, जगह जगहों पे चल रही है, क्योंकि मौका ना मिले उन लोगों को, कहीं उस चीज़ का दबाने की कोशिश करें और मौका ना मिले, निकलने की कोशिश ना करें, इसीलिए जगह जगह पर आज जो है वो चल रहा है। तो विंकल, खुशी है? देखिए, खुशी भी है, लेकिन खुशी असली तब होगी जब कल्प्रिट्स जो है चार्जशीट होके जब जाएंगे और इन लोगों को जब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा जिन लोगों ने धांधलियाँ करी थी, और आगे के लिए जेकेएसएसबी एक फुल प्रूफ तरीका जो है बनाए, सो दैट कि ऐसी धांधलियाँ दोबारा ना हो। हर बार एस्पिरेंट जो वो बाहर निकल के लड़ाई नहीं लड़ेगा, हर बार एक एक करके उसको ऐसे सबूत लाने पड़ेंगे और ज़्यादा दुश्मनियाँ मोड़ लेनी पड़ेंगी। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, और जम्मू कश्मीर में तो खास कर से नहीं है। सरकारी तंत्र में जो शामिल लोग हैं, इस बार तो हमें तो हर तरह के लोगों से जो है सहायता मिली है, लेकिन जब सरकार के अगेंस्ट कोई बात आती है तो कुछ सरकारी तंत्र में लोग हैं उसको दुरुपयोग करते और लोगों को दबाया जाता है। जैसे फाइनेंस के केस में जब ये चीज़ बाहर आई तो जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब ने खुद ही कहा, उस समय जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि हम एफआईआर लगाएंगे बच्चों के ऊपर जो एस्पिरेंट ऐसे करके खबरें चलाएगा। उस समय स्कैम की बात उन्होंने सामने करी, तो उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया जिसमें ट्रांजैक्शन भी हुई थी। लेकिन देखिए, बड़े दुख की, मतलब आज अभी सीबीआई की कार्रवाई है, खुशी तो मिल रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि फाइनेंस को लेके जो ये धांधली एक में तो हुई नहीं थी, आज भी रिपोर्ट पेंडिंग है, तो रिपोर्ट जल्दी से सबमिट हो, इसके लिए हमारा अनुरोध रहेगा गोयल साहब से। इसके साथ साथ अगर ऐसी कहीं इनकी मंशा है, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बीच में कूदी हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने रिपोर्ट की तो मांग करी नहीं है, और डेफिनेटली वो अगर बीच में कूदे हैं तो हमें भी पता है कि किन किन पॉलिटिकल पार्टियों के लोग शामिल हैं। ये अभी तक कुछ लोग समझ चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या है। विंकल जी, मेरा सवाल है यहाँ पर, आज 5 अगस्त से आज के दिन ही 370 और 35 जो है वो टूटी थी, तो आपको क्या लगता है कहीं उसका भी थोड़ा असर है 370 और 35 से टूटने का, कि इतने बड़े पैमाने पे जांच हो रही है, शायद इससे पहले कभी हुई नहीं? आपको क्या लग रहा है, क्या उसका थोड़ा असर है? देखिए, असर है, स्वाभाविक है, असर होता है, क्योंकि जब ये स्टेट लेवल पे आते थे तो यहाँ रोक दिया जाता था। अभी देखिए, हम अभी भी ना जो पुराने स्कैम हो रखे हैं, 370 के टूटने से पहले के जो स्कैम है, जेके बैंक में जो स्कैम हो रखा है बैकडोर एंट्रियों का, अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई है, उन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया, किसी को टर्मिनेट नहीं करा गया। कि इससे पहले जब कभी बात उठती थी कि सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच होने नहीं देते थे। अरे जांच सिर्फ नाम कागजों पर रह जाए, वैसे तो सीबीआई को कहीं गई नहीं, कभी जांच गई नहीं। धांधलियां जो हुई किसी भर्ती प्रक्रिया में, ये पहले टाल दिए थे। हम 2016 का केस देखते हैं, उस समय जब कुछ प्रश्न चिन्ह उठे तो इन्होंने पहले टाल दिया, तो ये जांच तक तो मुद्दे नहीं पहुंचते थे। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एलजी साहब का कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब भर्ती प्रक्रिया में, उनके खुद के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया हुई है और उसमें धांधली की खबरें आई हैं, और उन्होंने खुद सीबीआई को केस दिया है। यहाँ उनकी प्रतिबद्धता दिखती है कि वो प्रतिबद्ध हैं जनता के साथ न्याय करने में है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ने में, और ये स्वागत योग्य है, और हम प्रदेश की पूरी जनता को स्वागत करना चाहिए। सीबीआई जांच के साथ साथ एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा कि जांच में जो लोग पकड़े जाते हैं, जो लोग बिल्कुल दिखते हैं कि इन लोगों ने गलत किया है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको कि आने वाले दिनों में कुछ सोचे भी ना ये काम करने के लिए? देखिए, सजा इस एग्जाम उसमें जो भी कानूनन सजा है, प्रावधान है, अभी तक इसके प्रावधान मजबूत नहीं है, और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें जब आई हैं, तो इसके लिए कोई खास प्रावधान, अभी उतने प्रावधान नहीं बने हैं।
कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए प्रावधान इसमें बनाया जाए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लीकेज, ये मेरा नहीं है, ये ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का ये बयान है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई ये जो लोग जो ये क्राइम कर रहे हैं, जो पेपर लीक का, ये डेथ सेंटेंस की जो पेनल्टी हम देते हैं जिन क्राइम्स में, उससे भी बड़ा क्राइम ये कर रहे हैं। तो अगर डेथ सेंटेंस से बड़ा है क्राइम ये कर रहे हैं तो इनको सज़ा भी उससे बड़ी मिलनी चाहिए और ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रावधान बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे विंकल बात करने के लिए। तो बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है विंकल शर्मा जी का, क्योंकि भ्रष्टाचार, जब भ्रष्टाचार की चेन आप स्टार्टिंग से पकड़ोगे, जब आप नी ही भ्रष्टाचार से भरोगे, जब आप स्टार्टिंग में ही भ्रष्टाचार शुरू करोगे, अगर जेकेपीएसआई में कोई सब इंस्पेक्टर लगता है तो बड़े पैमाने पे पैसे देकर, बहुत सारे पैसे देकर अगर वो सब इंस्पेक्टर लगेगा तो वो खुद भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि उसको वो पैसे पूरे करने हैं, जो पैसे दिए हैं वो पूरे करने हैं। तो भ्रष्टाचार की चेन जो है वो लंबी होती जाएगी। तो बिल्कुल सही कहना है कि अगर ये लोग पकड़े जाते हैं, जांच हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूं, सीबीआई जांच हो रही है, जांच में क्या क्या निकल कर आएगा ये सबसे बड़ी चीज देखने वाली होगी। और जो लोग निकल कर आएंगे उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ यहां तक हमें लगता है, शायद कुछ लोगों को ये बात ठीक ना लगे, पर मैं जरूर कहूंगा, जिस तरह से विंकल जी ने भी कही कि 370 और 35 से टूटने के बाद आज 5 अगस्त से आज के दिन ही टूटी थी, तो आज के दिन ही एक नई शुरुआत, एक सीबीआई टीम नई जांच जो शुरू कर रही है। शायद लगता है कि इसका असर हो। मैं ये कहूंगा कि शायद इसका असर जो है वो लग रहा है। और जिस तरह से मैं विंकल जी ने भी कहा कि इससे पहले तो बिल्कुल बात जो है वो बंद बस्ते में डालकर पैक कर दी जाती थी। बने रहे आप हमारे साथ, नई खबर के लिए देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।